अस्सलाम वालेकुम, सलामती रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरी तरफ से तोहफा कबूल कीजिए। और उसके बाद जी हम जाने लगे हैं डॉक्टर के पास। तो ये कल वो दांतों की सफाई वगैरह हुई है, ये वो, तो उसके बाद आज पता नहीं फिर क्यों बुलाया है। जाते हैं तो देखते हैं क्यों बुलाया, क्योंकि ज़्यादा मसला थोड़ा सीरियस हो गया था इसलिए। तो मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहा चलो एक वाक़या मैंने पढ़ा है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक माँ और एक बाप के बच्चे जो होते हैं ना, चाहे वो 10 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, चाहे वो बेटियाँ हैं, चाहे बेटे हैं, या सिर्फ बेटे हैं या सिर्फ बेटियाँ हैं, चाहे वो मिक्स हैं, अल्लाह पाक ने उनके नसीब अलग अलग लिखे हुए हैं। कोई ज़मीन तो कोई आसमान तो कोई दरमियान में उड़ता होता है। तो कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी के बीवी बच्चे अच्छे होते हैं, किसी का ख़ानदान अच्छे, किसी में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होती हैं। अपने अपने नसीब होते हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो है ना, कई फिर जो होते हैं सारे वो कोई होशियार होते हैं और कई थोड़े नॉर्मल होते हैं, कई अप नॉर्मल भी बेचारे होते हैं, कई चरपाइयों पे पड़े होते हैं। ये भी अपने अपने नसीब होते हैं। तो अल्लाह पाक साहब की औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नसीब अच्छे करे। ये 2 चीज़ें होती हैं। तो कई बेचारे सादे होते हैं, कई थोड़े होशियार होते हैं, इस तरीके से ना। तो मुझे ये वाक़या एक याद आ गया कि एक बंदा था ना, तो उसके माँ बाप उनके फौत हो गए। तो 2 भाई थे, एक बहुत ज़्यादा सादा था और एक थोड़ा सही होशियार था। तो उनके जो है ना, जब माँ बाप फौत हुए तो वो कहते हैं कि आपस में बंटवारा कर ले ज़िंदगी ही में, ताकि जो है ना अपने अपने घरों को जब हो जाएंगे तो फिर जो है ना, ये क्या था विरासत में क्या छोड़ के गए हैं, एक खजूर का पौधा, एक गाय और उसके बाद एक कंबल। तो इत्तेफाक तो जो होशियार था ना, वो कहता था, जो होशियार था वो थोड़ा सा सुस्त भी था कि मेरे से तो ये काम होते नहीं, तो क्यों ना हो कि सादे भाई को काम में लगाए रखूं, तो मैं अय्याशियाँ मारता हूँ। उसने कहा चलो जी बंटवारा करते हैं। कैसे भाई? वो होशियार भाई है, वो कहता है चल भाई, दोनों भाई अकेले बैठे हुए थे, कहते हैं हम दूसरे तीसरे को क्यों विरासत में डालें, हम जो है ना एक दूसरे का कर लेते हैं, हिस्सा कर लेते हैं। अच्छा, खजूर का हिस्सा हुआ। जब जो होशियार है ना, वो कहता है कि चल यार कोई बात नहीं, खजूर जो के ऊपर तो तू चढ़ नहीं सकता, तो इसलिए खजूर का ऊपर वाला हिस्सा मैं ले लेता हूँ, तो तना तू ले ले। तो सादे भाई ने कहा ठीक है भाई, तूने कहा है, तू ज़रा समझदार है, तो अच्छा ही फैसला किया होगा। अच्छा, उसके बाद गाय आ गई। गाय का जो है ना, ये अगला हिस्सा तू ले ले, तो पीछे वो गोबर शोबर होता है, पेशाब करती है, ये पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ, आधी गाय तू ले ले तो आधी मैं ले लेता हूँ। तो भाई कहता है भाई तूने जो फैसला किया ठीक ही किया होगा। तो उसके बाद जो है, जो कंबल है, कंबल का मामला ये है भाई कि चल दिन को तू ले लिया कर, रात को मुझे दे दिया करना। भाई कहता है भी ठीक है तूने ये। अच्छा, एक दिन ना वो आना जाना किसी सियाने बुजुर्ग बंदे का था, मेरे जैसा कोई हिकमत वाला अल्लाह ने जो जिसको अक्ल दी थी ना, उनके घर उसका आना जाना था। तो जो होता था ना, जो सादा भाई है ना, वो सारा दिन खजूर की गोडी करता रहता, उसको खुराक देता, उसको पानी देता। जब फसल पक के तैयार हो जाती तो शहर भाई उतार के तो वो बेच भी देता, अपना गुजारा चला लेता और खाता, खजूरें खाता। जब गाय का मसला आता तो जो खाने पीने का जब टाइम आता ना, तो वो उसको घास शास डाल देता, उसको गतावा डाल रहा है, उसकी अच्छी खिदमत कर रहा है। जब दूध दोने का टाइम आता, सो ओपले बनाने का, वो गोबर सुखा के जो जलाते हैं, उसका टाइम आता, तो उसकी बीवी तो नहीं थी, बहरहाल वो जो है ना घर का काम काज आग छाग जला लेता और दूध भी वो खुद धो के ले जाता। कंबल का टाइम जब आता ना, तो रात को वो सारी रात सर्दी में, तो दिन को वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो काम करता था। रात को वो कंबल ओढ़ के सो जाता और दूसरा भाई ऐसे ही सर्दी में सादा भाई रहता। जब वो सियाना बंदा बुजुर्ग मेरे जैसा गया ना, तो उसने देखा कि ये भाई को फुदू लगा रहा है, तो ये क्या करना चाहिए इसका। वो कहता है ये वो सादे बंदे को, वो कहता है भाई ये क्या करते हो तुम, खजूर की रखवाली करते हो, सारा हिसाब किताब, और जो फल है वो तेरा भाई खा जाता है, गाय का दूध तेरा भाई पी जाता है, ओपले थप के तो वो घर के काम काज चला लेता है, तो तू जो है सारा दिन तो चारा ही डालता रहता है। कंबल है वो सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, तू कामों में मसरूफ रहता है, रात को वो करके सो जाता है। ये वजह कहता भाई मेरा भाई है, तो उसका थोड़ा दिमाग सही है, इसलिए उसने फैसला किया है, मैंने मान लिया वो मेरा भाई है, छोटा है, कोई मसला नहीं। तो कहता है यार मेरी बात सुना। कहता है अब वो ये फैसला तो हो गया,
اب मैं करता भी मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं करता। अब जैसे काम चल रहा है चलाएंगे, क्या करें, ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा ठीक है। वो बंदा कहता है नहीं चल सकता है। कैसे भाई? कहता है कि जब ये खजूर पे चढ़े ना, खजूरियाँ उतारने के लिए पहले तो तू गोडी छोटी कर, जब खजूरें उतारने के लिए जाए ना तो तू नीचे से आरी ले के ना तो खजूर काटना शुरू कर दे। वो बोलेगा भाई ये तू क्या कह रहा है? तो कहता है कि तुम कहना कि भाई ऊपर वाली खजूर तेरी है, नीचे से मैं काटूँ जो मर्जी करूँ। तो गाय का मसला है ना, जब गाय वो दूध धोने के लिए बैठेगा ना तो तू आगे से गाय को मारना शुरू कर देना। वो गाय तरपेगी तो कहना आगे से गाय मेरी है ये वो। अच्छा कंबल का मसला, कहता है कंबल तो दिन को तेरा होता है ना, तू दिन को कंबल जो है ना पानी में डुबो के रख दे। तो जब होगा ना रात का टाइम तो कंबल रात को इतना जल्दी सूखता भी नहीं है, तो वो तेरा भाई जो है ना, फिर तुम कहना कि वो जब पूछेगा क्या करे तो फिर वो बोलेगे, तुमको कहना कि खजूर की जो आधी रखवाली है तुम करोगे और आधा फल तुम लोगे, आधा मैं लूँगा, आधी गोडी तुम करोगे, आधा दिन पानी मैं डालूंगा, आधा दिन तुम करना। फैसला हो गया ना। अब मुझे बिठाते मैं पहले दिन ही फैसला करता, पर अब तेरा भाई नहीं मान रहा ना, वो ज़रा थोड़ा होशियार है ना, तो जो गाय है ना आगे से मारना शुरू कर देना तो वो तरपेगी ना, तो वो बोलेगा अब बोलो आधा दूध तेरा आधा मेरा, आधे ओपले सूर्या तेरी जला के काम करना, आधा मेरा। ठीक है जी। जो कंबल है ना दिन को जब करोगे रात को उसको मिलेगा नहीं, तो फिर बोलेगा दोनों भाई एक ही जगह सो जाते हैं और दोनों भाई मिल के गुजारा करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, उसने ऐसे ही किया। तो फिर भाई कहता है ये तुम्हें किसने कहा है? वो कहता है जिसने भी कहा है तो आधी आधी चीज़ें जो है ना इस तरीके से बंटवारा करो। भाई कहता है इसको किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और इसको कोई बंदा जो है ना बुजुर्ग सही तरीके से मिल गया है, चलो भाई दोनों हम ऐसे ही गुजारा करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसलिए ये आपको कहानी सुनाई है कि जो बच्चे होशियार होते हैं ना थोड़े, वो सादे बहन या सादे भाइयों को साथ लेके चलते हैं। साथ लेके चलो, माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, पर उनकी निशानियाँ पीछे रह जाती हैं। अगर वो कोई सुस्त है, कोई काल है, कोई काम नहीं करता, कोई कमचोर है, ये हुआ है, तो उसको कोई हदीसें सुनाओ, जैसे मैंने आपको ये कहानी सुनाई है, इसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ उसको सुनाओ और उसको जो है ना उनको अपने साथ मिल के चलाओ। बंदा किसी को यही कह देता है कि बैठने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, ज़्यादा सोने से हड्डियाँ खराब हो जाती हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, या ना काम करने वाले की दुनिया में इज्जत भी नहीं होती। और काम करो अपना जब तक, और जब जो उस बंदे का होता है ना ज़्यादा मेहनत मजदूरी वाला काम, उसको ये बोला करो कि जब तक तुम इम्तिहान में नहीं पढ़ोगे, मुश्किल नहीं काटोगे, उस वक्त तक आसानियाँ नहीं होंगी। ठीक है ना। मुश्किल काटोगे तो इंशाल्लाह ताला आसानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। हम दुनिया में मुश्किल काटेंगे तो इंशाल्लाह डायरेक्ट जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही है। समझ आई? तो इसके साथ चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह पाक हम सब को, हमारे बच्चों को एक होकर इत्फाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ चाहते हैं इजाज़त, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ताकि मैं अभी दांत पता नहीं मुझे क्या अभी दांत का और क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, उधर जाके बताते हैं इंशाल्लाह, वीडियो बनाते हैं तो आपको तो बताएंगे। ये अभी तक भी ये जगह जो है ना दर्द है और छली सी बनी हुई है, मुझे इस जगह बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। ज़िंदगी में ऐसे दर्द नहीं हुआ, इसीलिए तो दांतों की कदर करो, पाँव की कदर करो। जो पाँव आपके चलते हैं वो उनको धो के रखो, उनको वसलीन लगाओ, उनकी हड्डियाँ फटी हुई ना रहने दो। पूरा जिस्म का काम आपके पाँव करते हैं, नौकरी पे लेके जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, घर के काम करते हैं, ये पाँव करते हैं। सारे कहते हैं ना फलाना नाराज़ है तो पाँव को हाथ लगाओ, पाँव जैसी अजीम चीज़ ही नहीं है। पाँव ना होते ना तो हम लोग चलते कैसे? लोगों ने पाँव को हकीर समझा हुआ है, इसलिए लोग सबसे यानी कि एक घटिया चीज़ को हाथ लगवाते हैं कि पाँव को हाथ लगाओगे रजनामा होगा, पाँव को हाथ लगाओ माँ बख्शेगी, पाँव को हाथ लगाओ तो बाप बख्शेगा। नहीं, औलाद को इस तरीके से नहीं सिखाना। औलाद को ये सिखाओ पाँव जैसी अजीम नेमत है ही नहीं है कोई। जब तक पाँव होंगे हम डॉक्टर के पास भी पाँव पे चल के जाएंगे ना, ज़रूर 2 टायर हैं, वो भी मोटरसाइकिल के पाँव। तो इसके साथ मुझे दुआओं में याद रखे, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए सारा कुछ, तो मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाती रहूँ। तो आप मुझे मेरे लिए दुआ करते रहें, मैं आपके लिए दुआ करती रहूँगी। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना मेरी ये वीडियो। जो बंदा नया सुनता है वो आगे लिंक भेज दिया करे, ताकि जो पीछे बीमारियों वाली चीज़ें बताई हुई हैं उनका जो है ना ये लोग फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।